नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। हमारा काव्य शास्त्र चल रहा था और काव्य शास्त्र में भी हमने जो अलंकार है, छंदे आदि टॉपिकों को, आदि प्रकरणों को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। अब उसी कड़ी में हमारा तीसरा टॉपिक रस चल रहा है और रस में भी हम रस को लेकर विद्वानों की मतों को समझ चुके हैं। रस की जो अंग है उनमें हमने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को विस्तृत रूप से देख लिया है और उसी क्रम में अब हमारा स्थायी भाव अर्थात जो मूल रस हैं वो चल रहे हैं और रसों में भी हमने अब तक क्रम से 10 रसों को पढ़ लिया है, जिसमें अब आपके सबसे पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ा जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है और जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। श्रृंगार रस जिसे रसराज भी कहा जाता है, इसके 2 भाग है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसी कड़ी में हमने दूसरा रस पढ़ा आपके हास्य रस, जिसका जो स्थायी भाव है हास्य, इसके भी 6 भेद होते हैं, जिसमें आपके अलग अलग 6 प्रकार से स्मित है, हसित है, अति हसित, अपि हसित, अब हसित, अपहसित आदि इसके 6 भेदों को पढ़ा। उसके बाद हमने वीर रस पढ़ा जिसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस के भी 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दया वीर, धर्म वीर और दानवीर। इसी क्रम में हमने आगे आपके रौद्र रस पढ़ा जिसका स्थायी भाव है क्रोध और फिर हमने भयानक रस पढ़ा जिसका स्थायी भाव है भय। उसके बाद हमने बीभत्स रस पढ़ा जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा और फिर हमने इसी क्रम में आगे आपके बीभत्स के बाद में हमने पढ़ा था आपके शांत रस या शांत रस जिसका स्थायी भाव है आपके जो हम कह सकते हैं निर्वेद या सम या शांति जिसे कहते हैं। और फिर उसी कड़ी में हमने जो और रस पढ़ा वो था आपके इसी क्रम में वात्सल्य रस आज जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे पूर्व हमने 9 रस पढ़ लिए और 10वां रस वात्सल्य है और 11वां रस जो आपके माना जाता है वो है भगवत भक्ति रस। देखो, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 ही रस माने थे। शांत रस को वो मूल रसों में शामिल नहीं करते हैं जो काव्य आदि में प्रयोग में लिए जाते हैं। उनका मानना था कि नाटकों में मात्र 8 रस ही होते हैं, शांत रस नाटकों में प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो उसी क्रम में हमने 9 रस देखे और वो काव्य में 9 रसों का प्रयोग होता वो भी पढ़े। अब आपका 10वां वात्सल्य रस देखिए क्रम से। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सलता, बच्चे के प्रति माँ बाप का जो स्नेह प्रेम होता है वो वात्सल्य रस के तहत आता है। माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह है उसमें पुष्ट रस वात्सल्य रस कहलाता है। या हम कह सकते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होकर वत्सल या वत्सलता जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। तो यहां आपके रस कौन सा है? वात्सल्य, जिसमें माता पिता का संतान के प्रति स्नेह प्रेम आदि को बताया जाता है, दर्शाया जाता है। आचार्य मम्मट ने वात्सल्य को एक भाव मात्र माना था, रस नहीं माना। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वात्सल्य कोई रस नहीं, मात्र एक भाव होता है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने इसे स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार किया। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वात्सल्य एक स्वतंत्र रस है। हालांकि पूर्व विद्वान इसे श्रृंगार रस का ही एक भेद मान लेते थे या कुछ तो इसे रस ही नहीं मानते थे, लेकिन आचार्य जो विश्वनाथ है उन्होंने इसे स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार किया। वात्सल्य रस के 2 भेद माने जाते हैं। जैसे श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, ऐसे ही वात्सल्य के भी कितने भेद होते हैं? 2। संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। संयोग वात्सल्य रस
संयोग में शिशु का माँ बाप के पास रहना होता है, जिसमें माँ और बाप बच्चे की हर क्रियाकलाप को नजदीक से देखते हैं, उसमें सहयोग देते हैं, उसके साथ रहते हैं। वो आपका कौन सा रस होता है? संयोग वात्सल्य रस। बच्चे का माँ बाप के करीब होना, पास होना, उसी के साथ उठना बैठना, अनेक क्रियाकलाप करना आदि होते हैं। इसके जैसे कि उदाहरण देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने आन सुलावे। तू काहे ने बेगी सो आवे, तो को कान बुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फरकावे। सोबत जानी मौन रहे सब, करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बचपन में प्रभु श्री कृष्ण के साथ माँ यशोदा का जो समय व्यतीत होता है, प्रभु को खिलाने पिलाने, उन्हें सुलाने उठाने आदि में जो माँ यशोदा अपने समय व्यतीत कर रही है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यशोदा हरि पालने झुलावे, माँ यशोदा है प्रभु श्री कृष्ण को बचपन में पालने में झुला रही है। हलरावे दुलरावे, उन्हें हिलाती है, दुलार करती है। मलहावे, और राग से कुछ गाती है। जोई सोई कछु गावे, जो कुछ आता है वो गाती है। और कहती है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने आनी सुलावे, कि हे नींद, आप आकर और मेरे लाल को, मेरे पुत्र को आके ही सुला दो। तुम क्यों नहीं आकर इसे जल्दी सुला देती हो? तू काहे ने बेगी सो आवे, तो को कान बुलावे। तुम जल्दी से क्यों नहीं आ जाती हो? तुम्हें तो मेरा काना बुला रहा है। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। और प्रभु भी बाल क्रिया करते हुए कभी तो अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और कभी होठों को बोलने या रोने की क्रिया में फरकाने लगते हैं। सोबत जान मौन रहे सब, सबको लगता है कि प्रभु सो गए हैं तो सभी मौन हो जाते हैं। करी करी सैन बतावे, और इशारे कर करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बातों को कहते हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, और इसी बीच प्रभु अकुलाकर व्याकुल होकर जैसे उठ जाते हैं। हरि जसमती मधुरे गावे, तभी माँ यशोदा कुछ मधुर ध्वनि में लोरी आदि गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सूरदास जी कहते हैं जो सुख जो देवताओं को और श्रेष्ठ मुनियों को दुर्लभ है, उन्हें भी कठिनता से प्राप्त हो, सो नंद भावनी पावे। वो प्रभु के साथ समय बिताने का सुख नंद की पत्नी अर्थात माँ यशोदा प्राप्त कर रही है। तो यहाँ प्रभु के साथ रहना, हर क्रियाकलाप को नजदीक से देखना, उसमें सहयोगी बनना आदि यह संयोग वात्सल्य का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ इसका विभाव देखें, आलम्बन विभाव में आश्रय हो जाएगा माँ यशोदा, और विषय है श्री बाल कृष्ण की जो क्रियाएं हैं, बाल कृष्ण की जो क्रियाएं हैं। उद्दीपन में आ जाएगा, कभी प्रभु का आंखें पलके मूंदना, कभी होठों को फड़काना आदि उद्दीपन के तहत आ जाएगा। अनुभाव में कायिक और वाचिक दोनों प्रकार की क्रियाएं यहाँ हो रही है। और संचारी भाव हर्ष और शंका आदि है। स्थायी भाव वत्सलता या वत्सल हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ सूरदास जी की रचना सूर सागर से लिया हुआ ये पद है, जिसमें हमने यहाँ प्रभु के साथ माँ यशोदा के बिताए हुए समय को बताया। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण, किलक अरे मैं नेक निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। पानी भर आया फूलों के मुँह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। लटपट चरण चाल अटपट सी, मन माई है मेरे। तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धारू। तो यहाँ ये आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से अवतरित है। ये कहाँ से लिया है? यशोधरा से। रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। और माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ अर्थात भगवान बुद्ध की पत्नी, भगवान बुद्ध के पुत्र यथार्थ राहुल के साथ जो समय व्यतीत करती है, उसका वर्णन यहाँ किया है
कि किलक अरे मैं नेक निहारू की, हे पुत्र राहुल तू तनिक मुस्कुरा मैं तुझे तनिक देखूं, इन दांतों पर मोती बारू, और तेरे जो ये नन्हे दूध के दांत जो आए अभी अभी, इनके ऊपर मैं मोतियों को न्यौछावर कर देती हूँ। पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, ऐसा लगा जैसे आज सवेरे सवेरे फूलों के ऊपर क्या भर आया है, पानी, अर्थात जैसे फूलों पर कोई ओस की बूंदें हैं, ऐसे ही तेरे मुख के दांत प्रतीत होते हैं। हाँ गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे, या ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी गोपा नामक जो गाय है उसका दूध तेरे मुख में जम गया है, इसलिए सफेद दांत प्रतीत हो रहे हैं। लटपट चरण चाल अटपट सी, तू अपने पैरों से लिपटते हुए धीरे धीरे अटपटी चाल से चलता है, वो मेरे मन को अत्यंत भाती है। तू मेरी अंगुली धर कि हे पुत्र या तो तू मेरी उंगली को पकड़ ले अथवा मैं तेरा हाथ पकड़ूं, ऐसी स्थिति का वर्णन है। यहाँ विभाव में आलम्बन और उद्दीपन का, आलम्बन में आश्रय यशोधरा हो जाएगी और विषय राहुल जो उनका पुत्र है, उद्दीपन उसकी अटपटी चाल, राहुल के सुंदर दांत या लटपट चरण आदि उसके उद्दीपन हो जाएंगे। अनुभाव कायिक और वाचिक संचारी भाव है हर्ष गर्व आदि, और इसका स्थायी भाव हो जाएगा आपकी वत्सल या वत्सलता। तो इस प्रकार हमने देखा कि संयोग श्रृंगार में माँ और बाप का बच्चे के साथ समय गुजारना, उसके नजदीक रहना, उसके हर क्रियाकलाप में सहयोग देना आदि किसमें आ जाता है, संयोग श्रृंगार में। अब इसका दूसरा भेद वियोग श्रृंगार। वियोग वात्सल्य रस, सॉरी संयोग वात्सल्य में तो माँ बाप का बच्चे के साथ होने का भाव है, और वियोग वात्सल्य में बच्चे का माँ बाप से दूर होने का भाव। वियोग में माँ बाप का बच्चे से बिछुड़ना होता है तथा बच्चे की याद में रोना बिलखना बे तड़पना होता है, वो आपके आता है वियोग वात्सल्य रस। जब बच्चा अपना लंबा समय माँ बाप के साथ गुजार दे और फिर वो अंत समय में या बाद में माँ बाप से दूर हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी यादों में माँ बाप का बिलखना रोना तड़पना आदि किसमें आ जाता है, वियोग वात्सल्य में। जैसे जब प्रभु श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर और मथुरा चले गए, तो वहां जाके कंस को मारने के बाद प्रभु वहीं रह गए, तो उसी समय माँ यशोदा अपने पुत्रों को याद, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को याद कर करके और अत्यंत चिंतित होती, व्याकुल होती है, और उसी चिंतित और व्याकुल अवस्था में देवकी के लिए एक पत्र लिखती, उसका यहाँ वर्णन किया है कि हे संदेशवाहक, ये मेरा संदेशा किससे कहना, देवकी से, कि संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी नहाते, तुम तो टेब जानती हो हवे सब हो तऊ मोहि कही आवे, प्रातः उठत मेरे लाल लड़े ते ही माखन रोटी भावे। तो अत्यंत चिंता और व्याकुलता में माँ यशोदा है वो देवकी के लिए पत्र लिखते हुए अपने पुत्रों के प्रति अत्यंत दुख का भाव, कि पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे, अपना समय कैसे गुजार रहे होंगे, इसी चिंता में लिखती है कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे संदेशवाहक, मेरा ये संदेशा किससे जाके कहना है, देवकी से। हो तो धाय तिहारे सुत की, कि हो यानी मैं तो धाय यानी पालक माँ हूं तुम्हारे पुत्र की, कृपा करत ही रही हो, तुम मेरे ऊपर तुम्हारे पुत्र की पालक माँ समझकर कृपा करते रहना, दया करते रहना। उबटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते, ये बच्चे थे तब जैसे ही मैं निकले साबुन तेल और गर्म जल नहलाने के लिए लाती तो ये देखते ही भाग जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, और ये नहाने के लिए जो जो मांगते वो मैं इन्हें देती, कर्म कर्म करी नहाते, धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से मैं इन्हें नहलाती। तुम तो टेब जानती हो, तुम तो हालांकि अब उनकी सभी आदतों को जानी गई होगी, तब भी मुझसे ये कहना आ रहा, अर्थात मुझसे रहा नहीं जा रहा कि पता नहीं तुम इन आदतों को उनकी को जान पाई होगी या नहीं।
प्रात उठत मेरे लाल लड़े थी, और प्रातः उठते ही मेरे इन बच्चों को, मेरे लाडले पुत्रों को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी बड़ी ही पसंद है। तो इस प्रकार यहाँ अपने पुत्रों की चिंता में, व्याकुलता में माँ यशोदा जो देवकी के लिए पत्र लिखती है वियोग अवस्था में, उसी का वर्णन है। ये वियोग वात्सल्य है। इसमें विभाव हो जाता है, आलमन उद्दीपन, आलमन यानी आश्रय यशोदा माँ और विषय श्री कृष्ण आदि के बारे में चिंता। उद्दीपन हो जाएगा प्रभु का उबटन तेल और गर्म जल आदि को देखकर भागना, जो मांगे वो देना और फिर मुश्किल से नहाना आदि, ये उद्दीपन में आ जाएगा। अनुभाव ये वाचिक अनुभाव हो जाएगा। और संचारी भाव है चिंता, आशंका आदि। स्मृति ये किस में आ जाएगा? आपके वियोग वात्सल्य के संचारी भाव में। और स्थायी भाव हो जाता है वत्सलता। इस प्रकार हमने देखा कि जो आपके वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, और इसके दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। जहां माँ बाप का अपने बच्चे के साथ समय गुजारना, उससे स्नेह प्रेम करना, उसको दुलार करना, उससे बातें करना आदि आता है आपके संयोग वात्सल्य में। और उससे दूर होने पर उसकी यादों में तड़पना, रोना, बिलखना और उसके लिए चिंता करना आदि आता है आपके वियोग वात्सल्य में। तो इस प्रकार हमने क्रम से आपके रसों में 10 रसों को पढ़ा। अब किसी भी रस में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। और मित्रों, अपने सभी दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और करने के लिए कहें आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।